मित्सुओ पोलर बेयर के अटैक से तो बच जाता है, मगर पांव स्लिप होने के चलते वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। एंड एज आई सेड, मित्सुओ के पास परमानेंट सेट मौजूद नहीं है। शायद अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो वो यहाँ पर अपनी जान गंवा बैठता, लेकिन हमारा मित्सुओ अपनी समझदारी के चलते बच जाता है। उसके हाथ पर साइड से बाहर आ रही एक स्टेम आ जाती है और वो उसे पकड़कर वहीं पर हैंग अप हो जाता है। बाहर ठंड काफी ज्यादा हो रही है। अब धीरे धीरे मित्सुओ की हालत खराब होने लगती है। उसका हाथ छूटने ही वाला था, लेकिन वो पूरी ताकत के साथ उस स्टेम को पकड़ा हुआ था। अब सेम फ्रेम में हम पाको को देखते हैं। मित्सुओ को गए हुए काफी टाइम हो गया था और अब उसे मित्सुओ की चिंता होने लगी थी। पाको बाहर आकर मित्सुओ को आवाज लगाने लगती है। एंड इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट लाइक मी, तो आप लोग जानते ही होंगे कि ऐसे एनवायरनमेंट में आवाज जरा दूर तक नहीं जा पाती। मित्सुओ पाको की आवाज नहीं सुन पा रहा था। स्लोली स्लोली उसकी कॉन्शियसनेस जाती जा रही थी। पाको हर तरफ मित्सुओ को ढूंढती है, पर वो उसे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी उसकी हल्की सी आवाज मित्सुओ के कानों पर पड़ जाती है और वो तेजी से चिल्लाते हुए बोलता है, पाको मैं यहाँ पर हूँ। पर शायद पाको मित्सुओ की आवाज नहीं सुन पाती। मित्सुओ स्टैमर करते हुए बोलता है, शायद यही मेरा अंत है, और उसका हाथ छूट जाता है कि तभी मित्सुओ वहीं पर होल्ड अप हो जाता है। मित्सुओ धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाता है। वो देखता है यहाँ पर किसी और ने नहीं, उसकी पाको ने ही उसका हाथ पकड़ा हुआ है। वो अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलती है, मित्सुओ जल्दी ऊपर आओ। और पाको पूरे फोर्स के साथ मित्सुओ को ऊपर खींच लेती है। वो उसे जल्दी से ले जाकर टेंट में लेटा देती है। पहले कुछ मिनट तो मित्सुओ होश में ही नहीं था, फिर धीरे धीरे मित्सुओ की बॉडी मूवमेंट शो करने लगती है। पाको बोलती है, मित्सुओ आर यू ओके, तुम ठीक तो हो ना, जवाब दो मित्सुओ। मित्सुओ कहता है, पाको एम आई अलाइव। पाको बोलती है, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मित्सुओ काफी देर तक बाहर था, पर उसने गर्म कपड़े पहने हुए थे, जिस वजह से वो ठंड से बच जाता है। मित्सुओ मुझे लगता है अब तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। इतना कहते हुए पाको मित्सुओ का सर अपनी गोद में रख लेती है और मित्सुओ को वहीं पर नींद आ जाती है। साथ ही साथ पाको की भी आंख लग जाती है। इस नैप ने मित्सुओ की बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स कर दिया था। अब बीच रात में मित्सुओ की आंख खुल जाती है। वो देखता है उनका लैंप जला हुआ है और पाको सो रही है। सोते हुए पाको काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। मित्सुओ बेहद प्यार से अपना हाथ पाको के ऊपर रखता है कि तभी वो बहुत बुरी तरह चौंक जाता है। पाको की बॉडी आग की भट्टी की तरह तप रही थी। उसे बहुत तेज बुखार आ चुका था। ये देखकर मित्सुओ बहुत बुरी तरह डर जाता है एंड वो पाको को उठाने की कोशिश करने लगता है, मगर पाको उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, अब मैं क्या करूं? पाको की ये हालत मेरी वजह से हुई है। नहीं, मैं इस तरह हार नहीं मान सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। और वो देखता है पाको बिना गर्म कपड़ों के लेटी हुई है। वो तुरंत पाको की बॉडी पर कंबल रैप कर देता है। मित्सुओ को याद आता है फीवर को कम करने के लिए सर के ऊपर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी पड़ती है। मित्सुओ किसी तरह से बाहर प्रेजेंट बर्फ को पिघलाकर उसके पानी की पट्टियां पाको के सर पर रख देता है, लेकिन फिर भी उसकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही थी। पाको ठंड की वजह से शिवर करने लगती है। बाहर का टेम्परेचर गिरता जा रहा था, ठंड बढ़ती जा रही थी, उनके लिए कंडीशंस और भी वर्स हो रही थी। मित्सुओ पाको को इस कंडीशन में नहीं देख पा रहा था। वो अपनी जैकेट भी पाको को पहना देता है ताकि उसे ठंड ना लगे, बट एज एक्सपेक्टेड पाको की कंडीशन अभी भी ठीक नहीं हो पा रही थी। उसका फीवर बढ़ता जा रहा था। मित्सुओ घबराते हुए बोलता है, पाको तुमने कहा था ना मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और वो कहते हैं ना, जब कोई भी ट्रीटमेंट काम ना आए तब या तो आपका प्यार काम आता है या तो आपकी प्रेयर। और मित्सुओ यहाँ पर अपने प्यार का यूज करता है। वो पाको को बहुत टाइटली हग कर लेता है। वो अच्छी तरह जानता था ऐसा करने से उसे भी फीवर आ सकता है, पर वो इस चीज से बिल्कुल भी नहीं घबराता। और अब बाय द टाइम मित्सुओ को भी नींद आ जाती है। वो रात उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन थी। नेक्स्ट मॉर्निंग पाको की आंख खुलती है। उसका बुखार अब उतर चुका था। वो देखती है मित्सुओ उसे करके सोया हुआ है।
पाको को अभी भी थोड़ी बहुत वीकनेस फील हो रही थी। पाको काफी मुश्किल से बोल पा रही थी। वो कहती है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ठीक से बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। और वो मित्सुओ को भी उठा देती है। आज मित्सुओ भी पाको की एक आवाज सुनते ही जाग जाता है। उठते ही वो डायरेक्टली पाको के सर पे हाथ रखते हुए उसका टेम्परेचर चेक करने लगता है। वो बोलता है अब तुम ठीक हो ना। पाको बोलती है मुझे क्या हुआ था। और मित्सुओ पाको को कल रात के बारे में सारी बातें कह देता है। जानती हो पाको, मैं तुम्हारे लिए कितना डर गया था, तुम्हारी तबीयत मेरी वजह से ही खराब हुई थी। पाको कहती है अगर तुम्हें बाहर कुछ हो जाता तो तब मैं क्या कर पाती, मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इतना कहते हुए पाको मित्सुओ को गले से लगा लेती है। मित्सुओ कहता है हे शांत हो जाओ, मैं भी ठीक हूँ। और वो हल्का सा पीछे हटता है। मित्सुओ कहता है आई थिंक हमें टाउन जाकर तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। पाको बोलती है अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ, हमें अब अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए। हम नहीं जानते हमें कैस्पियर बॉल कहाँ और किस जगह मिलेगी, इसलिए हमें एक एक स्टेप सोच समझकर रखना होगा। इसके बाद दोनों अपना सामान पैक करते हुए ट्रैक को कंटिन्यू करते हैं। उन दोनों की कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं थी, फिर भी वो अपने पूरे पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ रहे थे। अब वेदर नॉर्मल हो चुका था, इसलिए वो अपना आगे का ट्रैवल उड़कर करने लगते हैं। इस वजह से उनकी स्पीड भी बहुत बढ़ जाती है। पाको बोलती है मित्सुओ क्या तुम जानते हो हमें कैस्पियर बॉल कहाँ मिलेगी। मित्सुओ कहता है बर्डमैन ने मुझे बताया था कि वो एक झरने के पास प्रेजेंट होगी। तुम जिस जगह के पास जा रहे हो उसका एनवायरनमेंट बाकी के मुकाबले काफ़ी अलग हुआ, वहाँ पर गर्मी होगी और तुम उसे अच्छी तरह फील कर पाओगे। एंड हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर कैस्पियर बॉल को छूते वक्त तुम्हारे मन में उसकी पावर्स को पाने की 1% भी विश आई तो तुम उसे टच भी नहीं कर पाओगे, और अगर तुमने ज़्यादा कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पाको बोलती है इट मीन्स हमें अपने मन को साफ रखना होगा। मित्सुओ कहता है जी हाँ, और वो दोनों इसी तरह बातचीत करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। बाय द टाइम माउंट शिलियार्ड का एनवायरनमेंट फिर से खराब हो रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। पाको बोलती है मित्सुओ वो झील कहाँ पर है। मित्सुओ कहता है आई डोंट नो, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उसका माइंड पूरी तरह टेंस्ड हो जाता है। पाको कहती है मित्सुओ आई थिंक हमें नीचे लैंड कर जाना चाहिए, नहीं तो हमें चोट भी लग सकती है। और वो दोनों नीचे जमीन पर लैंड कर जाते हैं। स्टॉर्म फिर से बहुत बढ़ जाता है और उन दोनों को एक केव में घुसकर स्टे करना पड़ता है। मित्सुओ कहता है ये हम कहाँ फंस गए, मुझे लगता है हमें बर्डमैन से बोल देना चाहिए कि हम इस मिशन को नहीं कर सकते। पाको बोलती है ये करना सही नहीं होगा, बर्डमैन ने भरोसा करके हमें ये मिशन दिया है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनकी रिस्पेक्ट को बर्ड प्लेनेट में बनाए रखें। हम परमैंस हैं, हमें इतनी छोटी छोटी बातों से डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। मित्सुओ कहता है ना मैं डिसअपॉइंट हूँ और ना ही मैं परेशान हूँ, मैं बस तुम्हारे लिए वरीड हूँ। पाको बोलती है मेरे लिए, पर क्यों। मित्सुओ कहता है तुमने देखा ना कल रात तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, और अगर तुम्हें फिर से कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। पाको मित्सुओ के मुंह पर अपनी फिंगर रखते हुए बोलती है हे चुप हो जाओ, आई नो तुम्हें मेरी चिंता है, मगर मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे होते हुए ये ठंड मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। पाको की ये बात सुनकर मित्सुओ कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो अच्छी तरह समझ चुका था पाको का पूरा भरोसा मित्सुओ के ऊपर है एंड उसे इस भरोसे को बनाए रखना है। अब बाहर का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा शांत हो जाता है। वो दोनों केव से बाहर निकलते हैं। पाको बोलती है शाम तो हो ही चुकी है, मुझे लगता है हमें आज रात यहीं पर स्टे करना चाहिए, और वो दोनों वहीं पर अपना टेंट लगा लेते हैं। कल के मुकाबले आज ठंड कम थी। पाको कहती है मित्सुओ सोचो, अगर आज रात भी मेरी तबीयत कल की तरह खराब हो गई तो तुम मुझे ठीक करने के लिए क्या करोगे। मित्सुओ अपनी स्वीट सी आवाज़ में जवाब देता है कल रात मैंने तुम्हें हक करके ठीक कर दिया था, आज रात मैं तुम्हें किस करके ठीक कर दूंगा, कैसा लगा मेरा शानदार आइडिया। पाको बोलती है तुम भी ना मित्सुओ कभी नहीं सुधर सकते, इतने कोल्ड में भी तुम्हें रोमांस की पड़ी है। मित्सुओ कहता है क्या करूं, यहाँ पर गर्म रहने का यही एक लौता तरीका है। पाको बोलती है तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। एंड अगर गाइस तुम लोगों को ये डबल मीनिंग जोक समझ नहीं आया तो यार मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बोला है, पोगो देखो यार,
इन्फर्नो के वीडियोस का लेवल तुम्हारे लिए थोड़ा सा अप है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी अंदाज में वो दोनों हंसते मुस्कुराते अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। अब रात हो जाती है। पाको बोलती है, मित्सुओ मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। इतना कहते हुए पाको सो जाती है। मित्सुओ कुछ देर तक पाको को सोते हुए देखता रहता है, फिर उसकी भी आंख लग जाती है। उसे सोए हुए सिर्फ 15 ही मिनट हुए थे कि तभी उसकी आंख खुल जाती है। मित्सुओ को ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके टेंट के बाहर खड़े होकर उन्हें देख रहा है। वो अपने टेंट की जिप खोलता है मगर बाहर कोई मौजूद नहीं था। मित्सुओ जैसे ही अपने टेंट की जिप बंद करने लगता है वैसे ही कोई उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ये एक ह्यूमन था जिसने बहुत अजीब तरह की ड्रेस पहनी हुई थी। वो मित्सुओ से बोलता है, तुम कैस्पियर बॉल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। पामेन बोलता है, तुम कौन हो? लेकिन वो लगातार सिर्फ यही कह रहा था, तुम कैस्पियर बॉल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। उसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। अब धीरे धीरे मित्सुओ के हाथों पर उसके नेल्स के निशान आ रहे थे। मित्सुओ को पेन हो रहा था। वो अपना एक हाथ मित्सुओ के मुंह पर रख लेता है। वो बस लगातार यही कह रहा था, तुम कैस्पियर बॉल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। मित्सुओ ने अपना परमानेंट सेट पहना हुआ था। वो उसे पूरी ताकत के साथ पुश करता है। वो ह्यूमन बहुत दूर जाके गिरता है। परमानेंट उसके पीछे जाता है, लेकिन न जाने वो बर्फ के तूफान में कहाँ गायब हो जाता है। उसकी वो डरावनी आवाज मित्सुओ के मन में घर कर चुकी थी। वो जल्दी से आकर टेंट की जिप को बंद कर देता है। पामेन डायरेक्टली पाको को उठाते हुए ट्रिम्ड वे में सारी बातें बताने लगता है। पाको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पाको बोलती है, मित्सुओ रिलैक्स, आराम से बताओ हुआ क्या है। और मित्सुओ पाको को उसके साथ हुआ पूरा इंसिडेंट बताता है। मित्सुओ की बताई हुई पूरी बात में पाको बस एक चीज से रिलेट कर पाती है, उस ह्यूमन के आंखों का कलर। पाको ने उस रात जिस चीज को देखा था उसका कलर भी मित्सुओ के बताए हुए ह्यूमन से सेम था। वो कहती है, याद है मित्सुओ, मैंने उस रात तुमसे कहा था कि मैंने किसी को देखा है, लगभग उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसी तरह है। मित्सुओ हमारे साथ क्या होगा? मित्सुओ कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। और वो दोनों इसी तरह डरते हुए अपनी रात को स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग परमेन और पाको एक बार फिर से अपने सामान को पैक करते हुए ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। आज उन्हें किसी भी कीमत पर वो झरना ढूंढना ही था, मगर बार बार लगातार कोशिश करने के बावजूद भी वो उस झरने के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे थे। अब पाको बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो कहती है, हम ये कहां पर आ गए हैं और ये बर्डमैन ने ना जाने हमें किस तरह का मिशन दे दिया है। परमैन भी काफी थक चुका था, मगर पाको का फेस देखकर उसकी हंसी निकल जाती है। वो कहता है, पाको जानती हो तुम इस वक्त कितनी फनी लग रही हो। पाको कहती है, मित्सुओ मजाक बंद करो, हम कब से उस झरने को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो तो हमें दिखाई तक नहीं दे रहा है। पामेन कहता है, पाको एक बात सोच कर देखो, अगर उस जगह तक पहुंचना इतना आसान होता तो क्या कैस्पियर बॉल आज तक सुरक्षित रह पाती? पाको बोलती है, नहीं। पामेन कहता है, उस जगह तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं हो सकता। बर्डमैन ने मुझे बताया था कि उस बॉल में इतनी पावर है कि वो जिसके भी हाथ पर आएगी वो अर्थ पर अपना एक तरफा राज चला सकता है। तो सोच कर देखो वो कितनी पावरफुल होगी। पाको बोलती है, चाहे कुछ भी हो, अब मैं थक चुकी हूँ और मैं आगे नहीं जा सकती। पामेन कहता है, ठीक है, हम कुछ देर यहीं पर आराम कर लेते हैं। वो दोनों वहीं पर बैठकर अपनी थकान कम करने लगते हैं। परमैन कंटिन्यूसली पाको को एंटरटेन कर रहा था। वो कहता है, पाको इमेजिन करो अगर मेरी तुमसे शादी हो गई और मैंने तुम्हें डेली वेट करवाना स्टार्ट कर दिया तो तुम क्या करोगी? पाको बोलती है, सिंपली मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। पामेन कहता है, अच्छा ऐसा है तो मैं तुमसे तो अब दूर ही रहने वाला हूँ। पाको कहती है, अच्छा तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? ऑन दैट वे इसी तरह उन दोनों का मजाक चल रहा था। पामेन कहता है, पाको अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो दोनों जैसे ही अपनी जगह से उठने लगते हैं कि तभी वही कल रात वाला ह्यूमन मित्सुओ के ऊपर अटैक कर देता है। वो फिर से बस वही बात कह रहा था, तुम कैस्पियर बॉल तक कभी नहीं पहुंच सकते, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। पामेन कहता है, तुम हो कौन? तुम चाहते क्या हो? उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। पाको भी उसे मित्सुओ से दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर आज उसके अंदर कल के मुकाबले काफी ज्यादा पावर थी। इतनी पावर किसी आम इंसान के अंदर नहीं हो सकती।
और परमैन बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप से दूर कर पाता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी में वीकनेस आने लगती है और वो पर्सन वहां से भागने लगता है। परमैन चिल्लाते हुए बोलता है रुक जाओ, और वो उसके पीछे जाने लगता है। पाको भी परमैन को चेस करने लगती है, मगर फिर से वो वहां से गायब हो जाता है। पाको बोलती है ये ह्यूमन है कौन और ये हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। परमैन कहता है मैंने बोला था ना, कैस्पियर बॉल तक पहुंचना इतना आसान नहीं हो सकता, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, हम नहीं जानते उसके पास और कितने खतरे हैं। और इतना कहते हुए परमैन अपना स्टेप आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसके कान में एक अजीब सी आवाज़ आती है। ये साउंड कुछ डिफरेंट तरह का था। पामैन कहता है पाको क्या तुम्हें कुछ आवाज़ आ रही है। पाको बोलती है नहीं। पामैन कहता है ध्यान से सुनो पाको, एक तरह की आवाज़ आ रही है, तुम ध्यान से सुनो। पाको फोकस करती है पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। अब परमैन पाको का हाथ खींचते हुए उसे अपने साथ उस आवाज़ की तरफ ले जाने लगता है। पाको बोलती है क्या हुआ परमैन, तुम क्या कर रहे हो। कुछ ही देर में परमैन समझ जाता है ये कुछ और नहीं, गिरते हुए झरने की आवाज़ है। परमैन और पाको दोनों ही उस झरने को देखकर बहुत खुश होते हैं। परमैन कहता है मैंने बोला था ना ये आवाज़ कुछ डिफरेंट है। पाको बोलती है हाँ पर शायद ये वो झरना नहीं है। परमैन कहता है ये वही झरना है। पाको बोलती है पर मुझे बिल्कुल भी गर्म फील नहीं हो रहा है। परमैन कहता है लेकिन मुझे हो रहा है। अब परमैन एक बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। न ही पाको को झरने की आवाज़ सुनाई दी और न ही उसे गर्म फील हो रहा था। परमैन कहता है पाको ये थोड़ा अजीब नहीं है, सोच कर देखो तुम भी मेरे पास थी, फिर भी उस पर्सन ने सिर्फ मेरे ऊपर हमला किया, कुछ तो अलग है। देखो वहाँ से किसी तरह की शाइन आ रही है, शायद हमें वहाँ पर चलना चाहिए। वो दोनों वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि उस जगह पर एक केव प्रेजेंट है। परमैन कहता है चलो अंदर चलते हैं, और वो दोनों वहाँ जाने का ट्राई करने लगते हैं, मगर पाको उस जगह के अंदर एंटर भी नहीं कर पा रही थी। परमैन कहता है आखिर ये हो क्या रहा है। पाको बोलती है शायद मैं यहाँ जाने के काबिल नहीं हूँ। परमैन कहता है क्या तुमने उस बॉल को पाने की। पाको बोलती है हाँ, मेरे मन में उस बॉल की पावर्स को पाने की विश आ गई थी, मैं यहाँ आने की कैपेबल नहीं हूँ, तुम आगे बढ़ो परमैन। और परमैन आगे बढ़ने लगता है। कैस्पियर बॉल बिल्कुल सामने प्रेजेंट थी और मित्सुओ बिल्कुल उसके पास। वो जैसे ही कैस्पियर बॉल को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, एक आवाज़ आती है तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। और कैस्पियर बॉल के अंदर से एक बहुत शाइनी लाइट निकलती है। उसकी रोशनी की वजह से पाको की आंखें बंद हो जाती है, पर जैसे ही हल्का सा उजाला कम होता है पाको देखती है परमैन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है और वो उस लाइट के साथ गायब हो गया है। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर देना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल माय डियर हार्टेड सायोनारा।